2023 हमने पिछली रील में देखा शिल्पा शैलेश वर्सेस वरुण श्रीनिवासन, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने ये एक जजमेंट दिया है कि आर्टिकल 142 के तहत जो 6 महीने का कूलिंग पीरियड है, वेटिंग पीरियड है डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट, वो आता है सेक्शन 13B ऑफ हिंदू मैरिज कानून 1955 के तहत। तो ये जो कानून है उसमें 6 महीने का वेटिंग पीरियड है, मतलब पति और पत्नी पिटिशन साइन करके वो फाइल करते हैं और 6 महीने में उसको सेटल, दोनों के बीच में अगर कोई भी संभावना हो कि वो साथ रह सके, उनके बच्चों का देखभाल फ्यूचर भी तो कंसिडर करना है, तो एक विशेष सेवा दी जाती है फैमिली कोर्ट में, जो है मीडिएशन। अगर मीडिएशन के द्वारा ये अगर सेटल होता है और वो लोग वापस साथ में रहने को तैयार है तो बहुत अच्छी बात है, ये एक स्टेप है। मगर सुप्रीम कोर्ट ने ये मैटर में शिल्पा वर्सेस श्रीनिवासन में ये कहा है कि अगर मैरिज एकदम खारिज होने के ऊपर है तो आर्टिकल 142(1) के तहत सुप्रीम कोर्ट को ये पावर है कि वो ये 6 महीने जो पीरियड है वो उसको वेव कर सकते हैं। तो अभी ये तो जो वेव करने का प्रावधान है वो एकदम डिस्क्रिशनरी है, मगर उसमें ये कंसिडर कहा जाता है कि कितने सालों से मैरिड है, कोई और दूसरे लिटिगेशन पेंडिंग है क्या, कि कितने समय से वो लोग अलग रहते हैं। तो दूसरा ये है कि मीडिएशन, जैसे मैंने कहा, तो मीडिएशन और कोalition की कोई कोशिश की गई थी कि नहीं, पार्टीज जेन्युइनली सेटल करना चाहती है, जैसे एलिमनी है, चाइल्ड कस्टडी है और दूसरे कई इश्यूज होते हैं नए मैट्रिमोनियल मैटर्स के अंदर। तो ये सब कंसिडर करके फिर भी कोई एक व्यक्ति पिटिशन के अंदर अपनी कंसेंट नहीं देता है और लिटिगेशन को आगे ही बढ़ाता ही रहता है और वो 6 महीने के बाद भी एक एडजस्टमेंट होता है। तो ये कोर्ट ने ये कहा कि मैट्रिमोनियल लिटिगेशन को हमको एंकरेज नहीं करना चाहिए और दोनों की ज़िंदगी का सवाल है। अगर वो नए मैरिड और बच्चे नहीं है सपोज, तो वो लोग इस बंधन से मुक्त होके दूसरे बंधन में या कोई अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का ये जो जजमेंट है उसमें पार्टीज जिन्होंने मैट्रिमोनियल मैटर में बाय कंसेंट की पिटिशन फाइल की है, वो लोग इस आर्टिकल, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल जो है 142(1) उसके तहत सुप्रीम कोर्ट में जाके डिवोर्स का डिक्री ले सकते हैं। यानी कि शायद ऐसा लग रहा है, अभी तो हम देखेंगे आगे इस जजमेंट का क्या असर होता है या कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, इफ़ेक्ट क्या है, मगर ऐसा लग रहा है कि हिंदूज़ कपल जो है उन लोगों के लिए विच्छेद, शादी, डिवोर्स को सिंपल बनाया गया है और अभी समाज भी तो आगे बढ़ रहा है। मगर ऐसा है कि अगर थोड़ा सोच समझ के कोई भी कपल आगे बढ़ेंगे तो ये समाज के लिए, खुद के लिए और उनके भविष्य के लिए और उनके बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि हमको वही मिलता है जो हमने किया है और बच्चे भी वही करेंगे जो माता पिता ने किया है। तो अच्छी बात है, डिवोर्स इजी हो गए, मगर लाइफ इजी नहीं होगी। शायद लाइफ में चैलेंजेस काफ़ी हो जाएगी ऐसे डिवोर्स के बाद।